हेलो फ्रेंड्स। पिछले दिनों हम गए थे जयपुर। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि जयपुर में मेरा स्टे कैसा रहा। तो हमारी ट्रेन इंदौर से सुबह 6 बजे की थी और शाम को 4:40 के बाद हमको वहां पहुंचना था। तो ये ट्रेन में हम लोग चल पड़े। ट्रेन की खिड़की से मैं बाहर देख रही थी, जो मेरा मनपसंद काम है, और बाहर के वीडियोस कैच करती जा रही थी। तो कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही थी, तो ये देखिए झाड़ियों वाला मैदान था, और बिल्कुल पहाड़ों के बीच से जैसे निकल रही हो कभी कभी ट्रेन, ऐसा लगता था ये कोई स्टेशन था जहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। उधर सामने भी देखिए एक ट्रेन जाती हुई दिख रही है, और मिट्टी का कलर कितना ज़्यादा येलो था, एकदम गोल्डन येलो कलर था। और ये देखिए आगे बढ़ते चले हम लोग, मैदानों को, बड़े बड़े मैदानों को पार किया। कहीं पे हरे रंग की फसल देखी तो कहीं सोने के जैसी बिखरी हुई फसल देखी। मिट्टी भी अलग अलग कलर की दिखाई पड़ी। ये हम लोग कहीं पे रुके हुए हैं, तो बाहर का सीन लिया है, मतलब वो शायद क्रॉसिंग थी कोई, और स्टेशन भी था। तो देखिए मिट्टी का कलर, और पीछे थी पहाड़ियाँ। तो ये सीन बड़ा सुंदर लग रहा था, बड़ा अच्छा पीछे का दृश्य था। और इस तरीके से हम पहुंच गए जयपुर। जयपुर में वैसे तो सब बहुत सुंदर है, और एक प्रमुख पर्यटक स्थल होने की वजह से यहाँ भीड़ भी बहुत थी। और हम गाड़ी करके, हमने गाड़ी बुला ली थी आर्टिगा, और हम लोग पहुँच गए अपने होटल में। होटल था हमारा सरोवर पोर्टिको, जो बहुत ही सुंदर था अंदर और बाहर भी। और वहाँ का स्टे भी हमारा बड़ा सुखद रहा। तो ये हम लोग पहुँच गए अपने होटल में, जो हमारी गाड़ी वहाँ रुक रही है। होटल में पहुँचे, ये इसका इंटीरियर है, देखिए बहुत सुंदर था। इन्होंने भी अपने अंदर, ये जो इनका रिसेप्शन है वहाँ पर तरह तरह की सुंदर चीज़ों को लगा रखा है। कहीं बड़े बड़े ट्रेजर चेस्ट रखे हुए हैं, तो कहीं पर इन्होंने घड़ी बड़ी बड़ी लगा रखी है, मतलब एंटीक सामानों से सजाया हुआ है, और ऐसे भी बहुत सुंदर है। और हम चल पड़े अपने कमरे की ओर। हमारा, मतलब मेरा और रीचा का अलग अलग कमरा था। तो ये है हमारा कमरा, छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर, साफ सुथरा। बाथटब है, ये बाथरूम है, छोटा सा बाथरूम जहाँ पे सारी फैसिलिटी थी। और सारी फैसिलिटी का मतलब सब तरीके का सामान, बॉडी लोशन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, हेयर कैप, और साइड में बड़े बड़े बॉटल्स में बॉडी शैम्पू और हेयर शैम्पू लगे हुए थे। ये खिड़की थी जिसके बाहर से एक होटल के बाहर की गली दिख रही है, और ये पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं। थोड़ी देर तक इधर उधर देखा, 2 खिड़कियां थी, क्योंकि मेरा रूम एकदम एंड में था, इसलिए पीछे का भी सीन दिखाई पड़ रहा था। ये एक खिड़की से दिख रहा है। फिर थोड़ी देर बाद रीचा का फ़ोन आया कि मम्मी देखो आंधी आ रही है। तो मैंने फिर से खिड़की खोल करके देखा, तो देखिए पीछे कितनी ज़बरदस्त आंधी आ रही है कि पीछे कुछ दिख नहीं रहा है। इतना विजिबिलिटी एकदम ख़त्म हो गई थी, इतनी ज़्यादा धूल भरी आंधी थी। और थोड़ी देर बाद दूसरी खिड़की से झाँक के देखा तो पानी भी बरसता दिखाई पड़ा। देखिए क्या ज़ोरदार बारिश हो रही है, और इसके साथ ही मौसम बहुत ठंडा हो गया। तो वहाँ पर हम लोग गए थे इसलिए कि हम जाकर के ट्रेन का सफ़र किया है, तो नहा धोकर ही बाहर निकलेंगे। तो सब ने नहाया धोया, और क्योंकि देर हो गई थी हम लोगों को स्टेशन से होटल तक पहुँचने में, क्योंकि रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, तो हमने सोचा कि हम लोग खाना खा कर के ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जल्दी से ही डिनर लग रहा था और हम लोगों ने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं था। ये देखिए सब बाहर का है, ये होटल के बाहर का एक बहुत बड़ा आंगन था, जिसके एक साइड में एक कठपुतली वाले थे वो, और कुछ कुछ
कुछ बेचने के लिए या कुछ शो के लिए भी सामान रखा था। पीछे की तरफ कठपुतलियाँ लटकी हुई हैं, कुछ कुछ एंटीक जैसा भी रखा हुआ था। बहुत अच्छा था वहाँ का वातावरण। और हम अंदर पहुँचे, ये हमारा डिनर टेबल था। हमने खाना खा लिया था, खाना खा चुके हैं। खाना खा के अनूप ने गाड़ी बुला ली फिर से, वही आर्टिगा। ये देखिए मैंने ले लिया था कि हमने क्या क्या देखा वहाँ पे। खाया तो सब कुछ नहीं था, हम तो नॉन नहीं खाते, यहाँ पे ज़्यादातर नॉन था। एक लेफ़्ट साइड में नॉन वेज रखा था और राइट साइड में ज़्यादातर नहीं, सभी कुछ वेज था। लेफ़्ट साइड में तो कुछ वेज भी था और कुछ नॉन वेज था। ये पूरा का पूरा सलाद सेंटर है जहाँ तरह तरह के सलाद थे और रायता भी था। और ये वेजिटेरियन फूड है, अलग अलग टाइप की चीज़ें थी। और हमने अपनी पसंद से सामान लिया। ये बुफे सिस्टम था और ये था डेज़र्ट कॉर्नर, तो तरह तरह के डेज़र्ट भी रखे थे। आपको जो खाना है खाइए। गुजिया है, रसगुल्ला है, हलवा है, गुलाब जामुन था। फिर हम बाहर गए, यहाँ पर शुरू हो चुका था कठपुतली का नाच। तो आप भी देखिए, सुन लीजिए कुछ। आफ्टर डिनर हमने सोचा था कि हम हवा महल देखने जाएंगे। वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो फिर से गाड़ी बुलाई और हवा महल के लिए चल पड़े हम लोग। हवा महल के बाहर बहुत भीड़ थी, तो जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ खड़े होकर के हम लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। पर हवा महल के अंदर हम नहीं जा पाए क्योंकि टाइम अंदर जाने का ओवर हो चुका था। तो हम बाहर ही घूम घूम कर देखते रहे। बाहर से वो इतना सुंदर, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि बस देखते ही रह जाओ। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। वहाँ तरह तरह के सामान बेचने वाले लोग भी थे। वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचवाई। फ़ोटो सेशन चला हमारा। देखे क्या लाइट से और खिड़कियाँ रंग बिरंगी, ऊपर तक जगमगाता हुआ हवा महल बहुत सुंदर था। ये देखिए कुछ बेच रहे हैं, वो रंग बिरंगा जो उछालते ना, जलता हुआ नीचे आता है। आसपास बहुत सी दुकानें थी। तो हवा महल में के आसपास घूमने के बाद में हम लोगों ने कुछ दुकानें भी देखी, छोटी मोटी शॉपिंग भी करी। हवा महल तो ऐसा है कि देखते रहो और रौनक भी बहुत है। खाने पीने की चीज़ें भी बहुत मिल रही थी और बहुत ढेर सारी दुकानें खुली थी। बस एक ही बात का दुख था कि हम अंदर नहीं जा पाए। तो यहाँ तक आते वैसे भी सुबह से हम लोग बहुत सुबह के उठे हुए थे। 4 बजे उठ कर के सब लोगों ने नहाना धोना, तैयार होना, यह सब शुरू कर दिया था। तो अंदर से थकान भी थी सबकी। तो हम लोगों ने वापस लौटने का डिसीज़न लिया। देखे कितनी भीड़ थी वहाँ पे, बहुत भीड़ थी। तो फिर हम लोग वापस आ गए गाड़ी में बैठ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।